राजस्थान की सत्ता में कहा जा रहा है पायलट नहीं तो गहलोत, किसी एक की विदाई कंफर्म है, क्योंकि दोनों के मुद्दे को बहुत ज्यादा इस समय कहीं ना कहीं देखा जा रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष तो बने, लेकिन अभी तक इस मामले पर उन्होंने कोई भी जानकारी नहीं दी कि आखिर राजस्थान की सत्ता का फैसला क्या होगा। सभी ने यह जानकारी दी कि गुजरात और हिमाचल चुनाव के बाद इस पर कोई कड़ा रुख अख्तियार किया जा सकता है, लेकिन अब जो पायलट ने बातें कही वो चौंका देने वाली हैं। पायलट ने गहलोत की तारीफ जो पीएम मोदी ने करी, उस पर कहा कि गुलाम नबी आजाद की तारीफ भी एक समय पर ऐसी हुई थी और गुलाम नबी आजाद आज कहां पर हैं ये आप सभी देख रहे हैं। तो गहलोत की तुलना गुलाम नबी आजाद से ऐसे समय पर करना जब अभी विधायकों ने बगावत करी थी, वो भी गहलोत कैंप के, तो ये लाजमी सा नहीं है। लेकिन पायलट के इन्हीं बयानों को बहुत ज्यादा आगे कहीं ना कहीं हवा मिलती नजर आ रही है। सभी इन बयानों के कई सारे मायने निकाल रहे हैं कि आखिर क्या आने वाले वक्त में सत्ता परिवर्तन के संकेत होंगे। किसी ने कहा कि हिमाचल चुनाव में अगर कांग्रेस पार्टी जीत जाती है तो हिमाचल में ही पायलट को बड़ी जिम्मेदारी देकर वहां पर ही उनको सेटल कर दिया जाएगा, राजस्थान की सत्ता से दूर। और किसी ने यह कहा कि वो पीसीसी चीफ बनेंगे, और किसी ने यह कहा कि सचिन पायलट राजस्थान में ही रहेंगे और इंतजार करेंगे कि कोई उनको बड़ी जिम्मेदारी मिले कांग्रेस पार्टी की तरफ से। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि 13 महीने बाद जो कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतेगी, उस चुनाव जीत के बाद, हार के बाद जो भी रिजल्ट आएगा, हारेगी जीतेगी जो फर्क आएगा, अगर हार जाती है तो पायलट का क्या होगा। पायलट को 5 साल इंतजार करना होगा कि बीजेपी की सरकार किसी तरीके से यहाँ पर हारे या गिरे, बीच में ही मध्यावधि चुनाव की स्थिति बने, या तो उनको आपसी नेताओं की रंजिश को खत्म करना होगा। पायलट ने कई सारे बयान एक एक करके दिए, जनता के बीच आकर उन बयानों के कई सारे मायने निकाले गए, लेकिन यही सारे बयान अब जनता के बीच जब सामने आ रहे हैं तो हर किसी को चौंका रहे हैं। हिमाचल चुनाव से लेकर विधायकों की आपसी रंजिश को लेकर पायलट ने जो बातें करी वो सचमुच चौंका देने वाली हैं। लेकिन इन्हीं बातों को लेकर साफ किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के खिलाफ तो नहीं, कांग्रेस पार्टी के साथ नजर आ रहे हैं और कड़ा रुख अख्तियार करते नजर आ रहे हैं यहाँ पर सचिन पायलट। पायलट ने गहलोत की जिस तरीके से पोल खोली कि कहीं ना कहीं उन पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता, गुलाम नबी आजाद वो भी साबित हो सकते हैं, ये एक चौंका देने वाला बयान है। लेकिन आप पायलट के तमाम बयानों को सुने, जिससे आपको पता चलेगा कि आखिर राजस्थान की सत्ता और हिमाचल की सत्ता में क्या कुछ बड़े संकेत इस समय पायलट देते नजर आ रहे हैं, जिससे आपको ज्यादा जानकारी मिलेगी। ये चुनाव नहीं जीत सकते। प्रधानमंत्री को अगर हर चौथे दिन ही आना पड़ रहा है, गृह मंत्री को सभाएं करनी पड़ रही है, अगर सरकार की डबल इंजन ने काम किया होता, सड़कें बनाई होती, स्कूल खोले होते, अस्पताल बनाए होते, रोजगार दिया होता, तो सरकार के काम पर जनता वोट डालती। आज लोगों को दोबारा से भ्रमित करने के लिए नए नए पोशाक पहनकर, नए नए भाषण देकर लोगों को भ्रमित करने का जो एक कोशिश हो रही है, क्योंकि भाजपा के पैरों से जमीन खिसक रही है और कांग्रेस पार्टी की सरकार हिमाचल में बनने जा रही है। और हम लोगों ने आज, साथियों, मुझे बहुत लंबा समय हो गया चुनावी सभाएं करते करते, लेकिन आज जो हमने यहां पर मंच पे जो एकजुटता देखी है, इस मंच पे तमाम नेता मौजूद होना, कांग्रेस पार्टी के लिए समर्पित होकर काम करने की जो भावना आज सामने आई है, हमारा 90% तो चुनाव हम वैसे ही जीत गए, क्योंकि सभी जाति, बिरादरी, समुदाय, धर्म के लोग मिलकर काम कर रहे हैं, सभी नेतागण एकजुट हैं। और जिस व्यक्ति को पार्टी ने टिकट दिया है, आपके क्षेत्र में रहकर ब्लॉक के स्तर पर कई सालों तक काम इन्होंने किया, आपकी दिक्कत, परेशानी, मुसीबतों को व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, उनका समाधान ढूंढने की क्षमता इनके अंदर है, ये पहले आप लोग देख चुके हैं। इसी को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने आज इनको मौका दिया है। 8 साल से सरकार बीजेपी की है और हम देखते टेलीविजन पर, अखबारों में लगातार लंबे लंबे भाषण, तमाम तरह के वादे। और मैंने एक खास बात देखी है बीजेपी की, के चुनाव थे लोकसभा के 14 के, जब यूपी की सरकार थी, तो बोलते थे महंगाई डायन खा जाएगी, हम लोगों को महंगाई खत्म कर देंगे, भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे, 15 लाख खाते में पैसा डलेगा, तमाम तरह के वादे किए। और सरकार बनने के बाद अब करते हैं आजादी के 75 साल, फिर अमृतकाल, फिर हम 2040 में ये करेंगे, 2050 में ये करेंगे। अरे भाई, 8 साल में आपने क्या किया कि गैस का सिलेंडर 1100 रुपए का हो गया। जयपुर में तो 1100 रुपए का, यहां पता नहीं कितने का, 1170 रुपए का गैस का सिलेंडर। पेट्रोल डीजल देसी घी से महंगा हो गया। और उद्योग के नाम पर, रोजगार के नाम पर, ये आंकड़े हमारे नहीं है, ये सरकार के आंकड़े हैं कि 45 साल में इतनी बेरोजगारी कभी नहीं हुई पहले। सरकार का, महंगाई का, बेरोजगारी का, निवेश का, उद्योग का, सड़क का, बिजली का, पानी का, खेत का, बीज का, स्कूल का, अस्पताल का,
तो बात करते हैं मंदिर की, मस्जिद की, गुरुद्वारा की, हिंदू की, मुसलमान की, पाकिस्तान की। अरे भाई, आपको चुनाव जीतते वक्त जो वादे किए थे उन वादों का क्या हुआ? लेकिन ध्यान भटकाने के लिए राष्ट्रवाद की बात, धार्मिक भावनाओं की बात, हिंदू धर्म की बात, जैसा गुरप्रीत जी बोल रहे थे, इस देश को एकजुट करने वाला व्यक्ति कौन था? इस देश को आजादी दिलाने वाला व्यक्ति कौन था? इस देश का पहला प्रधानमंत्री कौन था? वो सब कांग्रेस से निकल कर गए थे। इस 130 साल पुरानी पार्टी ने इस मिट्टी के लिए सब कुछ दिया। इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। आज चीन हमारी सरहद पर बैठा है, लगातार जमीन पे कब्जा करता जा रहा है। हम उसको ये भावनाओं में बहकर वोट डालने का जो प्रकरण चलता आया है, और ठीक कहा अध्यक्ष जी ने कि ग्राउंड तो भरा रहता है और जब मतगणना होती है तो कमी हो जाती है। लेकिन आप लोगों से मैं करबद्ध निवेदन करने के लिए आया हूं। आज देवेंद्र जी को यहां हम वोट मांगने जा रहे हैं। 11 दिन का समय है। 12 तारीख को वोट पड़ेगा, 8 तारीख को गिनती होगी और भारी बहुमत से माताओं बहनों आपसे कह रहा हूं, घर से निकलना है। एक एक वोट इस पंजे पर डालनी है। अब हाथ पे वोट डालोगे, बटन दबाओगे, तभी हमारा भी यहां पे आना सार्थक होगा और आप लोगों का यहां पे आना सार्थक होगा। जिन लोगों को बहुत बार मौके दिए, तो मंत्री रहे, सरकार का हिस्सा रहे, अगर जनता के बीच पूरे काम ना करा सके तो उनको अलविदा कहने का समय आ गया है। उनको जयराम कर दो, जयराम जी कर दो और विदा करो। और हमारे नए पहलवान को यहाँ पे टिकट उनको दिया है, जो जिताकर एमएलए बनाना है आपने, ये आपकी जिम्मेदारी है। अभी अगले 10 दिन तक और नेता आएंगे, बीजेपी के नेता भी आएंगे, बड़ी बड़ी बातें बोलेंगे, लेकिन जिनको मौका दिया 8-9 साल से दिल्ली में और 5 साल से हिमाचल में, उन लोगों ने से पूछिए आप, पढ़ा लिखा रोजगार व्यक्ति, किसान, दुकान चलाने वाला, उद्योगपति, मध्यम वर्ग का हर व्यक्ति आज दुखी परेशान है। इसका एक ही उपाय है, व्यवस्था को बदलना है तो सरकार बदलनी जरूरी है। सरकार बदलने के लिए हमें भावना में नहीं बहना है। हमें सोचना है कि जिन लोगों को इतनी ताकत हम लोगों ने दी, और आप लोगों के साथ कमी नहीं छोड़ी आपने भी। जब चुनाव आते हैं लोकसभा के, विधानसभा के, पिछली बार आपने पूरे जी खोल के वोट डाल के देखा, परिणाम हमारे सामने है। किसान आंदोलन कर रहे हैं, नौजवान सड़कों पर है, कोविड में जो मारामारी हुई सबने देखी है। व्यवस्थाओं को संभालने के लिए हमें नेतृत्व का परिवर्तन करना पड़ेगा। तो देखा आप सभी ने किस तरीके से पायलट के बयानों के कई सारे मायने निकाले जा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा मायना क्या हो सकता है, सबसे बड़ा सत्ता परिवर्तन के संकेत क्या हो सकते हैं? क्या पायलट दूसरे कैंप की तरफ जा सकते हैं? क्योंकि हर किसी ने यह अंदेशा जताया था कि गहलोत नहीं बल्कि पायलट जाएंगे बीजेपी में। ये बात बहुत लोगों ने की थी, बहुत नेताओं ने की थी, बल्कि अगर कहा जाए तो कईयों ने तो यह कह दिया था कि उन्होंने 50 करोड़ रुपए तक के उनके गुट के विधायकों ने रकम ली थी, लेकिन ये सब सच नहीं था। ये कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं ने साबित भी किया था। लेकिन राजस्थान की सत्ता का फैसला आना है, गुजरात चुनाव भी है, हिमाचल चुनाव भी है, फिर आने वाले वक्त में कई और चुनाव भी होंगे जहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे के फैसले का भी इंतजार रहेगा। तो ये सारे कहीं ना कहीं अपने आप में सियासी पैतरे रहेंगे, जिसको देखना भी दिलचस्प रहेगा कि कैसे माहौल बनता है राजस्थान की सत्ता में पायलट के इन सब बयानों के बाद। लगातार ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं गहलोत खुद ही सीएम पद अपना सौंपते नजर आएंगे सचिन पायलट को, लेकिन पायलट को ये बड़ी जिम्मेदारियां मिल सकती हैं कहीं ना कहीं गुजरात चुनाव से पहले या गुजरात चुनाव के बाद या हिमाचल चुनाव के बाद। ये अपने आप में देखना दिलचस्प होगा। पीसीसी चीफ से लेकर यहां पर बात सामने आई थी तमाम बड़े पदों को लेकर, जिसमें पायलट ने कहीं ना कहीं अपनी हामी तो भरी थी, लेकिन खुलकर बातें कभी नहीं करी थी, और पायलट ने अब खुलकर बातें करी हैं। देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ी आवाज बने सचिन पायलट, क्या यहां पर उनको अध्यक्ष के जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं उनके द्वारा कोई आधिकारिक तौर पर बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है, कोई पद को लेकर हम बात करें, ना कि किसी यहाँ पर रैली या कैंपेन की। वो अपने आप में देखना दिलचस्प होगा। आप क्या चाहते हैं, क्या पायलट दोबारा डिप्टी सीएम पद पर आ जाए, या उनको पीसीसी चीफ बनाया जाए, या फिर उनको यहाँ पर कोई बड़ा पद दिया जाए हिमाचल चुनाव में? तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में जोड़ दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।